हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्ड्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट लर्निंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमें और करने थे बच्चों। तो कुछ नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल्स हम लेकर यहां पर इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट हुए हैं। साथ ही साथ लोन टू पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर के रेस्पेक्ट में भी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड आपके लिए पूरी तरह से जो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के साथ, वो पूरी तरह से आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। तो बच्चों वॉच टिल वेरी लास्ट, पेशेंस रखिएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हम यहां पर कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, और ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगाइएगा बच्चों। मंथली ड्राइंग का ये केस है बच्चों। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में यहां पर ड्राइंग हो रही है, सेम अमाउंट है, मतलब अमाउंट इज सेम एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम। तो बच्चों क्या लगने वाला है यहाँ पर, एवरेज पीरियड लगने वाला है। क्या लगने वाला है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगने वाला है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि यहाँ पर ड्राइंग्स जो की गई है वो 6 मंथ के लिए की गई है, और वो 6 महीने एंड होते हैं 30 सितंबर को। मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपकी ड्राइंग बच्चों स्टार्ट हुई है अप्रैल से, ठीक है। मान क्या लीजिए 1 अप्रैल 2018 से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2019 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है। बट आप जो ड्राइंग कर रहे हैं बच्चों, वो ड्राइंग हो रही है 30 सितंबर 2018 तक। मतलब कि आपने ड्राइंग करी है शुरू के 6 मंथ, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी है सर 800 रुपीज की, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 1 मई को ड्राइंग करी है सेम अमाउंट की। फिर इसके बाद आपने 1 जून को भी ड्राइंग करी है सेम अमाउंट। 1 जुलाई को 4th अमाउंट की आप 4th टाइम आपने ड्राइंग्स करी है, एंड 5th टाइम आपने ड्राइंग करी है 800 1 अगस्त, और फिर लास्ट में आपने 1 सितंबर को ड्राइंग्स करी है बच्चों। तो ये वाली जो ड्राइंग है पूरे 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहेगी, इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ। ये ड्राइंग 5 मंथ आउटस्टैंडिंग रहेगी, 4 मंथ ये ड्राइंग आउटस्टैंडिंग रहेगी, 3 मंथ, 2 मंथ, एंड लास्ट मंथ के बिगिनिंग में, यानी कि सितंबर मंथ के जो बिगिनिंग में आपने ड्राइंग करी है वो पूरे 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो बच्चों यदि इसका एवरेज पीरियड में निकालूं तो बच्चों यहां पर आ जाता है 6 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहां आ जाएगा 3.5 मंथ एवरेज पीरियड। तो यहां पर कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड बच्चों यहां पर 3.5 महीने का आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या फॉर्मूला होता है बताइए बच्चों फटाफट से। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इसके ऊपर हम लगा देते हैं बच्चों रेट डिवाइडेड बाय 100, और फिर आता है आपका एवरेज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है आपकी 800 इंटू 6, ठीक है। ये तो आपकी टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि 6 महीने आपने ड्राइंग्स करी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, इसमें देख लेते हैं। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर 15%, तो 15% हम लगा देते हैं, यहां पर 15/100 हो जाएगा। एवरेज टाइम पीरियड बच्चों आ जाएगा आपका 3.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेना है। 4800 ये आपका हो जाता है 4800 इंटू 15/100 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 12। हाउ मच इट कम्स, ओके सर 15% 720 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स 210 रुपीज। ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई। इसकी एंट्री बोल दो बच्चों। ये फॉर्म के लिए एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट से इसे डिडक्ट कर लिया जाएगा, इसे राइट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन में किया जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्स्ट एंट्री होती है। देन राइट ऑफ करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन। क्या बात समझ में आती है सर? यस। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। डायग्राम जरूर आप कॉपी कर लीजिएगा, इससे आपको लर्निंग जरूर होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का।
रेगुलर मंथली ड्रॉइंग्स का केस है एंड ऑफ एवरी मंथ, इस बार बिगनिंग की जगह है एंड ऑफ एवरी मंथ, विड्रॉ करते हैं सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ एंड होते हैं आपके 31 मार्च 2019 को। इस बार 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि इसका डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो सर 31 मार्च को यहां पर ड्राइंग्स खत्म हो रही है 2019 को, और स्टार्ट कब हो रही है 6 महीने पहले। तो बच्चों 6 महीने यहां पर अप्रैल से लेकर यदि मैं बात करूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल टू सितंबर में ड्राइंग्स नहीं की गई है, मतलब कि 30 सितंबर तक कोई ड्राइंग्स यहां पर नहीं है, यहां ड्राइंग्स नहीं है सर। ड्राइंग्स करी गई है अक्टूबर से लेकर मार्च में, और हर महीने के एंड में की गई है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये पहला महीना है आपका अक्टूबर, यानी कि बात करते हैं एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का एंड किस डेट पर होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 ऑफ अक्टूबर को फर्स्ट ड्राइंग की गई है सर। 31 ऑफ अक्टूबर को की गई सर आपकी फर्स्ट ड्राइंग्स। ओके सर, तो यदि बच्चों 31 ऑफ अक्टूबर को आपकी फर्स्ट ड्राइंग की गई है तो मुझे बताओ नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी? सर यहां पर हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग बताइए कितना है? 1000। सर 1000 की यहां पर ड्राइंग हुई है। 31 ऑफ अक्टूबर के बाद बताइए 30th ऑफ नवंबर को यहां ड्राइंग्स की गई है सेम अमाउंट की 1000, ठीक है। फिर इसके बाद 31 ऑफ दिसंबर को ड्राइंग्स की गई है बच्चों, ठीक है, सेम अमाउंट की 1000। एंड लास्ट ड्राइंग कब की गई मुझे बताओ? 31 दिसंबर के बाद 31 ऑफ जनवरी को की गई है, फिर 28 ऑफ फरवरी को की गई है, फिर लास्ट ड्राइंग की है आपकी 31 मार्च को। क्या आई बात समझ में? यहां पर मतलब एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स की गई है। मुझे एक बात बताओ, ये वाली ड्राइंग्स तो सर पहला मंथ हटा दो, 31 ऑफ अक्टूबर से गिनो, ये वाली ड्राइंग्स 1 महीना, 2 महीना, 3, 4 और 5 महीना आउटस्टैंडिंग रहेगी सर। और लास्ट वाली ड्राइंग्स का यदि मैं बात करूं तो 0 पीरियड आउटस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि 31 मार्च को जो ड्राइंग की गई है 31 मार्च तक 0 टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग रहेगी। समझ में आ रही बात? सर 31 अक्टूबर को जो ड्राइंग की गई है वो केवल 5 महीने ही आउटस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि अक्टूबर तो पूरा बीत गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आई बात समझ में। और जो 31 ऑफ मार्च को ड्राइंग्स की गई है वो 31 मार्च तक 0 पीरियड आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो यदि इसका एवरेज पीरियड निकालोगे 5 + 0 / 2 तो कितना आएगा? 2.5 मंथ आएगा बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल बन भी जाता है 2 से 3 नंबर का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी हो गई? ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। 1000 × 6 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गई आपकी बच्चों 6000 रुपए की, ठीक है। इसके बाद रेट लगाओ सर, रेट कितनी है सर? रेट है 8%, तो 8/100। एवरेज पीरियड है 2.5, डिवाइड बाय कर दो बच्चों 12, आंसर आ जाएगा सर आपका 6000 का हमने लगा दिया, 8% 480 आता है, इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा बच्चों, ये 100 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी यहाँ पर। क्या बात समझ में आती है? इसको जरूर से नोट कर लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में यदि किसी भी तरह का केस बन जाए तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, यदि आपने डायग्राम बनाना आता है तो, प्रैक्टिकली आप रीड कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हमें स्टार्ट करना है लोन टू पार्टनर। लोन फ्रॉम पार्टनर की यदि क्वेश्चन के बारे में बात करें, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 इसके बारे में स्पेसिफिकली कहता है। देखो बच्चों, सीधी भाषा में यदि कहा जाए तो पार्टनर को जो भी देना है, पार्टनर से जो भी लेना है, वो डीड में मेंशन होना चाहिए। यदि हम बैंक से लोन लेते तो क्या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता? बताओ, मेरी बात का जवाब दो। नहीं सर, उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो यदि आप पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो पार्टनर को भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पार्टनर को आपको जो भी देना है वो डीड में मेंशन होना चाहिए। तो यदि इंटरेस्ट आपने पार्टनर से लोन लिया है तो सर उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि बैंक से लेते तो बैंक को भी देते। तो बच्चों, मेरा यह मानना है कि यहां पर पार्टनर डीम्ड टू बी आउटसाइडर मान लिया जाएगा। कहने का मतलब वो पार्टनर होते हुए भी आउटसाइडर मान लिया जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी आउटसाइडर। क्या बात समझ में आती है? तो भाई साहब,
पार्टनर तो है पर आउटसाइडर भी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोन नहीं देगा। डीड में यदि आपने रेट मेंशन कर रखी है तो उस हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दीजिए, पर यदि डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 ये कहता है कि आप 6% पर एनम से इंटरेस्ट दीजिए। आई बात समझ में? लोन फ्रॉम पार्टनर इज ट्रीटेड एज डिफरेंटली फ्रॉम द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, क्योंकि कैपिटल तो वो पार्टनर के रूप में लगाता है ना, और उसने जो फर्म को लोन दिया है वहां पर वो पार्टनर नहीं है, वहां वो आउटसाइडर डील किया जाएगा और इंटरेस्ट उसे दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। ओनली नो एग्रीमेंट स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि बताइए, मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के रेस्पेक्ट में डीड में रेट मेंशन है 8%, तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट दोगे पार्टनर के लोन पर? 8% से देंगे सर। यदि डीड साइलेंट है तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा बच्चों? 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि यदि डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट देखा जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। राधे राधे। इफ a specific rate is agreed upon the partnership deed then that rate will be applicable, पर यदि डीड में मेंशन नहीं है तो फिर क्या करें? 6% दीजिए। ये 13 सेक्शन सबसेक्शन डी कहता है बच्चों कि if a partner gives a loans to the firms beyond his capital, कैपिटल के अतिरिक्त यदि वो लोन भी देता है तो उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा, पर यदि डीड साइलेंट हो तो, और डीड में मेंशन हो तो डीड की रेट से। अब यहां पर अकाउंटिंग की बात करते हैं। when loan is taken from the partner, जनरल एंट्री क्या होगी? तो बात करते हैं जनरल एंट्री की। लोन है, बैंक के अंदर पैसा आएगा सर, फर्म के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही सही। पार्टनर लोन अकाउंट खुलेगा यहां पर, क्योंकि आउटसाइडर माना है। बैंक से लोन लेते तो क्या खुलता? बैंक लोन अकाउंट। ये सर फर्म की लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? ये फर्म की लायबिलिटी, यहां पर ये लायबिलिटी है ना, फॉर आउटसाइडर। पार्टनर को यहां पर क्या माना आपने? आउटसाइडर। इसलिए इस लायबिलिटी को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। और बच्चों ये जो एक्सपेंस है, ये जो इंटरेस्ट है, पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया और मान लीजिए 5 लाख रुपीस का, अब उस पर जो इंटरेस्ट बनता है एंड ऑफ द ईयर में, तो बच्चों आपकी लोन की लायबिलिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मान लो 30,000 का इंटरेस्ट बना तो आपका लोन कितना हो गया? 5,30,000। आप बैंक से पूछोगे साल भर बाद कि हमारे लोन का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग, तो बैंक आपको बताएगा, या तो बैंक स्टेटमेंट देगा या ओरली बताएगा कि सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका 5 लाख का प्रिंसिपल था लोन का, उस पर 30,000 का ब्याज जुड़ चुका है, आपका बैंक लोन 5,30,000 का हो चुका है। राधे राधे। तो बच्चों पार्टनर से जो हमने लोन लिया था 5 लाख का, उस पर जो इंटरेस्ट 30,000 जुड़ चुका, तो वो लोन कितने का हो गया? 5,30,000। इसलिए बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है। कहां जाता है बच्चों? पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि लोन नामक लायबिलिटी क्या हो जाती है? यहां पर लोन नामक लायबिलिटी क्या हो जाती है मेरे बच्चों? यहां पर लायबिलिटी हो जाती है इंक्रीज। क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए लोन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना फर्म के लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा। बैंक से यदि हम इंटरेस्ट लेते तो बैंक से हम लोन लेते तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती, और उसके इंटरेस्ट को हम कहां चार्ज करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करते। अब जब मैंने आपसे कहा कि यहां पर पार्टनर को आपको आउटसाइडर मान लेना है और आउटसाइडर के रेस्पेक्टिव एक्सपेंस को हम P&L एप्रोप्रिएशन से डील करते हैं या फिर P&L अकाउंट से डील करते हैं, तो यहां पर आपने इसको प्योरली एक्सपेंस मान लिया। जब इंटरेस्ट ऑन लोन को आपने मान लिया एक्सपेंस, और फर्म का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस, तो इसे किया जाएगा चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर पार्टनर होते हुए भी पार्टनर नहीं माना जाएगा। यदि पार्टनर को एज ए पार्टनर आप इंटरेस्ट देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ठीक है, और उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता, प्रॉफिट का बंटवारा माना जाता, P&L एप्रोप्रिएशन में से दिया जाता। बट यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है बच्चों, समझो, तो लोन के रेस्पेक्ट में तो पार्टनर आउटसाइडर मान लिया गया, और इंटरेस्ट वहां पर एप्रोप्रिएशन नहीं, बिजनेस का खर्चा बन गया, और खर्चे को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ किया जाता है। एंड एक और बात सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस में वो सभी खर्चे राइट ऑफ कर दिए जाते हैं इररेस्पेक्टिव फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट।
यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो भी खर्चे राइट ऑफ किए जाएंगे, लॉस हो रहा है तो भी खर्चे राइट ऑफ किए जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो पीएनएल में बाद में पता चलता है, एक्सपेंसेस तो पहले ही राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये पीएनएल से चार्ज कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो। ठीक है, ओके सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस इसका पहले क्या था बच्चों, डेबिट। और डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में ही सभी एक्सपेंस राइट ऑफ किए जाते हैं बच्चों। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सर उसके डेबिट में ही आपको यहां पर चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। क्या बात समझ में आती है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर यहां राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आती है? देखिए क्या बात लिखी है सर, लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल। आपने कैपिटल एज ए पार्टनर लगाई, पर जब आपने फर्म को लोन दिया तो आप बन गए आउटसाइडर। यहां तो है आप आउटसाइडर और यहां पर है आप पार्टनर। क्या बात है? तो इसका ट्रीटमेंट अलग से करिए। कैपिटल पर जो आप इंटरेस्ट देंगे उससे एप्रोप्रिएशन मानना। क्या मानना बच्चों? एप्रोप्रिएशन, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करना। पर आप लोन पर जो इंटरेस्ट देंगे उसे आप क्या मानना बच्चों? पीएनएल का खर्चा, चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मस्ट बी पेड इवन इफ फर्म्स इनकरिंग लॉसेस। क्या बात है, सब चीजें मैंने यहां पर लिख दी सर। चाहे आपको लॉस हो रहा है तो भी देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। नो इंटरेस्ट इज पेएबल इफ नॉट मेंशन्ड और देयर इज ए लॉस ऑन कैपिटल। ये अंतर है, समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते यदि फर्म लॉस इनकर कर रही है, क्योंकि केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन से दिया जाता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट की दशा में ही बनाया जाता है। जब प्रॉफिट होंगे तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, पार्टनर को प्रॉफिट का बंटवारा कर सकते हैं। पर जब प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो सर उसका बंटवारा कैसे होगा? इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। पर बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन तो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसे तो पीएनएल में ही चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट होना नहीं होना ये देखा ही नहीं जाएगा, प्रॉफिट होगा या नहीं उसका वेट थोड़ा ही किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज कर दिया जाएगा, बट फॉर द लोन 6% इंटरेस्ट विल स्टिल ड्यू एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल देख लेते हैं सर, एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, ए फर्म्स कंसिस्ट ऑफ ए पार्टनर्स Aman and Rohit sharing profit and loss equally. There is no partnership deed. तो कितना परसेंट देंगे सर? 6% देंगे। On 1st of April, Aman gave loan rupees 1 lakh to firms. Firm closes books of accounts on 31st March. The firms pay no amount of loan back during the year. लोन का कुछ भी इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं किया हमने, पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन होनी चाहिए जो कि साइलेंट है। तो फिर सेक्शन देखा जाएगा 13। सेक्शन 13 ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि 6% पर एनम दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। जनरल एंट्री कर लेते हैं, लोन टेकन फ्रॉम अमन। तो बच्चों ये जनरल एंट्री है, बैंक में पैसा आया, अमन लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि लायबिलिटी है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, 6000 का इंटरेस्ट हो गया और ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा सर। समझ में आई बात? क्योंकि लोन लायबिलिटी इससे बढ़ जाएगी। अब इंटरेस्ट को पीएनएल से राइट ऑफ करना है, तो सर इंटरेस्ट जो आपका डेबिट था, ये जो इंटरेस्ट डेबिट था इसे राइट ऑफ करके हमने कर दिया क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने चार्ज कर दिया। अब अमन का लोन कितने का हो गया सर? अमन का लोन हो गया 1,06,000 रुपए का। यदि मैं अमन के लोन अकाउंट को बनाऊं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अमन्स लोन अकाउंट यदि मैं बनाऊं सर, तो जब हमने लोन लिया अमन से तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमन लोन अकाउंट, इस तरह की एंट्री हुई थी। क्या एंट्री हुई थी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन लोन।
तो अमन लोन क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड में बाय बैंक ये हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का। अब दूसरी एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अमन लोन। तो सर ये इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन अमन लोन। अमन्स लोन ये हो गया था सर 6,000 रुपए का। तो यदि मैं बात करूं बच्चों, टोटल लोन की लायबिलिटी 1,06,000 से क्रेडिट बैलेंस हो चुका है और इसके बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,06,000। क्या बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? राधे राधे लिख दो एक बार कमेंट में यदि बात समझ में आती है तो।